श्रावण मास महात्म 30वां अध्याय। श्रावण मास महात्म्य के पाठ और श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास के कुछ महात्म कहे हैं। इसके संपूर्ण महत्व को सुनाने में तो सैकड़ों वर्षों में भी पूरे नहीं हो सकते। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना सिर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री में के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे बहुत प्यारा है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण सिर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ इन 12 स्थानों में त्रिपुण धारण करें। मानस तो के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1, शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हे विप्रेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की और मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय जो तिथि है कृष्ण अष्टमी। भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास में जो जो कृत्य हैं वो कहे, उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन बड़ा होने के कारण वह व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूँगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, उसके बाद सूत जी का उत्तर, फिर श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, उसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्यपूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक का कहना और उसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, फिर दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने और पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, उसके बाद पृथ्वी पर सोना शयन करने और मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मास उपवास में धारणा पारणा की विधि, उसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनुदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्यागना, भूमि पर सोना, प्रातःकाल का स्नान और दम और श्रम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा और जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद परायण पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तारपूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, उसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्रीहरि का पवित्रारोपण, पुनः त्योदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिवजी का पवित्रक धारण और पुनः उपाक्रम, उत्सर्जन और श्रवणाक्रम, इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्प बलि, हैग्रीव का जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन,
संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उनकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुशाग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में, श्रावण मास में दान स्नान का महात्म्य सुनना, उसके बाद वाचक पूजा, उसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, फिर कर्मों और व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को अथवा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वह इस फल को प्राप्त करता है, जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कानों से पान करके सनत कुमार बड़े खुश हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए और हृदय में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए वे देवश्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इति श्री श्रावण मास के अंतर्गत 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।